जो 7 इंची केसिंग है। हाँ 7 इंची केसिंग। ये भाई साहब 7 इंची केसिंग से पानी आ रहा है। वो उधर से आप देख सकते हैं बहुत आगे से, और ये पानी आ रहा है यहाँ। ये तालाब बनाया गया है किसान के द्वारा, और इस तालाब से पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है उधर आगे से मैं आपको दिखाऊंगा। ये यहाँ बना हुआ है ये नाका तालाब में इसके द्वारा, और यहाँ पे पानी निकलेगा। और यहाँ से देखो ये पानी ये लांगी लगे जा रहा है उधर बहुत आगे, और एक ये यहाँ से जा रहा है ये इधर ये देख सकते हैं आप। और ऐसे इस तरफ ये इधर से जा रहा है, वो उधर पेड़ लगे हैं उधर पे। तो भाई साहब ये इस तरह से चल रहा है यहाँ पर पानी, और ये तालाब खाली हो जाता है। इसको फिर मोटर के द्वारा नाले से पानी ला के भरते हैं। यहाँ से बंद करना हो तो इसको बंद भी कर सकते हैं। ये गेट लगा हुआ है, इस गेट में से घुमा के इसको हम चालू बंद कर सकते हैं बाकायदा। तो ये किसान की पानी देने की टेक्निक है, ये ऊंचे नीचे खेतों में। और ये इतना पानी चलता है पूरा एक जगह से, आप मान के चलें 10, 15, 20 एकड़ तो ये लोग एक दिन में पानी कंप्लीट कर देते हैं। आप वहाँ देखेंगे बहुत दूर। यहाँ ये देखो कुछ लेबर्स खड़े हुए हैं, ये वहाँ पर पानी दे रहे हैं। ये कुछ ये यहाँ पे हैं, कहाँ गए, यहाँ कहीं घूम रहे। ये देखें ये एक पाइप तो ये चल रहा है, और इसके नीचे यहाँ पे भी 3 पाइप हैं, 3-4 पाइप जो कि चल रहे हैं। और ये सभी 6 से 7 इंची पाइप हैं। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये पाइप है भाई साहब, आप देख सकते हैं ये 180 इंच का पाइप है ये। अब चलते हैं अपन नाले पे जहाँ पे कि ये मोटर रखी हुई है। ये है कुआं गोल बना हुआ, ये नल्ले में से आ रहा है पानी, और इन मोटरों के द्वारा पूरा पानी चढ़ के आ रहा है तालाब पे। ये देख सकते हैं आप। यहाँ खड़े हुए हैं किसान, और इनकी ये जो ज़मीन है इसमें पूरे में 322 गेहूँ लगा हुआ है। और ये जो 322 गेहूँ है इसकी एक ख़ासियत मैं आपको बताऊंगा कि ये इसमें जो धान की नरवाई है, धान का पुआल है, वो जलाया अलाया नहीं गया है, पूरा मिट्टी में मिला है। और कम से कम डीएपी के इस्तेमाल में और कम से कम यूरिया के इस्तेमाल में जो है किसान अधिक से अधिक उत्पादन ले लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे ये एक स्टॉप डैम बनाया हुआ है नाले पे ये, और इस स्टॉप डैम में जो पानी रुका है उसके अनुसार इन मोटरों के द्वारा जो पानी है वो वहाँ ऊंचाई पे तालाब पे जाता है, और उस तालाब के द्वारा पूरे ये जो खेतों हैं इनमें वितरित हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ नरभाई जब ये तोड़ रहे थे उस समय की वीडियो। ये पड़े भैया बिल्कुल हल्के फूल से बंडल जी, और ये बंधे नहीं हैं, खुल रहे हैं बिल्कुल बंडल। ये देखो आप, ये एक वो है, एक वो है, एक वो है। और ये जो मशीन है ये मशीन उस दिन खुली हुई थी जिस दिन मैं पटेल साहब के घर पे गया था। मैंने इनका पुराना ट्रैक्टर जो है बेलारूस, वो देखो बंडल निकला अंदर से बाहर। बेलारूस पुराने ट्रैक्टर दिखाए थे, लकड़ी से चलने वाला जो इंजन दिखाया था। और आज जो है उस दिन ये मशीन की सफाई चल रही थी, आज जो है ये बंडल बना रहे हैं। और ये बंडल लगेंगे भाई साहब इनकी नहर में, या जो नालियाँ रहती ना ये बड़ी बड़ी खेत में पानी देने की, इनमें लगेंगे ये इन नालियों में पानी रोकने के लिए।
एक बंडल उठाया, अपने नाली में डाला, पानी रुक गया। बाकी इनके और भी यूज़ हैं और पटेल साहब थोड़े इससे फ्री हो जाएं, फिर हम इनसे चर्चा करेंगे कि इन बंडलों का क्या यूज़ है। फ़िलहाल मैं जब तक आपको दिखाता हूँ, इनकी मशीन से लगी हुई धान थी 17-18, और ये आप धान के भाई साहब कल्ले देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं कल्ले। और सबसे कम से मेरा मतलब है कि कम से कम डीएपी, कम से कम यूरिया के इस्तेमाल से बहुत ही ज़ोरदार और जानदार ये फसल उत्पादन करते हैं। इनका फसल का अधिक उत्पादन लेने का राज भी हम इन्हीं से पूछेंगे। फिलहाल मैं छोटे शब्दों में बता दूं कि ये जो भी पराली है और जितना भी कचरा है खेत में फसल से होने वाला अवशेष, ये भाई साहब सारे के सारे फसल के अवशेष को मिट्टी में ही मिला देते हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि ये धान का जो पलांजरा है, इस पलांजरे से खासियत ये हमें फ़ायदा मिलता है इस पलांजरे से कि इसमें फास्फोरस और पोटास भरपूर मात्रा में होता है, जो कि मात्र 80 दिन में मिट्टी में डीकम्पोज हो जाता है और हमें 80 दिन के बाद ये फास्फोरस फसल को अवेलेबल होने लगता है। जय राम जी की। ये जो आप बना रहे हैं जी बंडल, जी, इससे आप क्या यूज़ में लेंगे इस बंडल को? इसके भैया दो उपयोग हैं जी। वैसे तो हैं हमारे खास दो उपयोग हैं। एक तो सिंचाई में उपयोग आता है, पानी की नाली में पानी रोकने के लिए, और दूसरा इसको रख लेते हैं मवेशियों के लिए। ये बंडल के बंडल रखे रहते हैं अच्छे जी, बढ़िया। बंडल के बंडल आप डाल दो, अपने आप को खा लेते हैं, क्योंकि 3 महीने गेहूँ के समय कुछ नहीं मिलता, तो उस हिसाब से इसका और भी काफ़ी उपयोग हैं इनके। आप बंडल इकट्ठे कर लो, ढेर लगा दो, फिर उसमें वो कई जगह स्प्रिंकलर लगा देते हैं, पानी का खाद बन जाती है। फिर अपना मंडी द्वीप में गत्ता फैक्ट्री है, हाँ, तो बाबई साइड जो चलते हैं बेलर, तो वो उनको बेचते हैं बंडल बना के। अपन नहीं भेजते मगर अपने यहाँ ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है हमारे गांव में। हाँ, सही बाकी बात लोग रेलवे लाइन के उस साइड लोग बेच सकते हैं चाहें तो, लेकिन अपना रेलवे लाइन के कारण ट्रांसपोर्ट में बहुत दिक्कत आती है, ये क्योंकि दिक्कत है। ट्रैक्टर ट्राली के अलावा कुछ आ नहीं सकता। आप तो ये बताओ मुझे कि आपका जो प्रबंधन रहता है, पिछले 10 वर्षों से आप जो भी फसल अवशेष है वो मिट्टी में मिला रहे हैं, हाँ है ना? शायद इतने ही दिन हो गए। हाँ, ज़्यादा साल हो गए। आपको क्या बेनिफिट है इससे? बेनिफिट एक सबसे बड़ी बात तो खाद कम लगती है, जो DAP। डीएपी बोलते हैं, हम एक ही बोरी डालते हैं प्रति एकड़। जी उसके अलावा क्या है कि ये जो नरवाई रह जाती है बची हुई, जी, तो जब पानी लगता है तो जो मिट्टी की नाइट्रोजन इसको सड़ाने में उपयोग आ जाती है, तो गेहूं में वो नाइट्रोजन का उतना नाइट्रोजन नहीं से याद आया, आप बुआई के समय यूरिया लेते हैं ना जी, जल्दी हाँ, गलाने के लिए? 10 से 15 किलो यूरिया प्रति एकड़, ताकि ये जो नरवाई है ये सड़ जाए जल्दी से। जी जी। तो वो खाद के रूप में बहुत जल्दी यूरिया के कारण खाद के रूप में बन जाती है। तो आप गेहूं में भी SMS लगाए? आप गेहूं भी SMS से ही कटाई गेहूं में भी, हाँ, ज़्यादातर तो ये भूसा बनाने के लिए छोड़ देते हैं। जी जी। लेकिन कुछ एरिया अपना जिसमें जैसे ये धान के बंड हैं, जी। इनमें भूसा मशीन चलाने का मन नहीं करते, हाँ तो इसमें हम SMS चला देते हैं। जी। आपका धान का एवरेज क्या है लगभग औसत तो नहीं इस लगा, साल का अंदाजन? अंदाजन प्रति एकड़ 15 से 18 कुंटल के आसपास कम से कम से कम खाद के प्रबंधन में। हाँ, स्प्रे वगैरह आपने किए स्प्रे थे? एक ही स्प्रे किया है, सिल्की में तो एक भी नहीं किया, अच्छा मतलब लगाई और काटी। अच्छा सिल्की में कोई स्प्रे नहीं है। जी। 17-18 में हल्का सा ब्लास्ट आया था, तो केवल एक स्प्रे, वो भी ब्लास्ट कब आया जब गबोट पे थी धान। ये मशीन से धान लगने में पर पौधे की संख्या क्या थी आपकी? 1 2 3? 2 से 3 पौधे, 2 से 3 तो कम थे, 2 पौधे ज़्यादा थे। आप जब DAP तुरंत दे देते हैं डीएपी नहीं, राखड़ धान पे? हाँ, और डीएपी हमने 10 किलो प्रति एकड़ करी थी बस? बस यूरिया के साथ। बाकी राखड़ 2 बोरी
से 2.5 बोरी के करीब प्रति मतलब धान में आपने 10 किलो एकड़ सिर्फ डीएपी, हाँ वो भी बाकी पाउडर फॉर्म वाली की दानेदार राखड़? डीएपी दानेदार, राखड़ तो दानेदार दानेदार ही मिल रही है आजकल। अच्छा, पाउडर तो बहुत कम आती है। 2 कट्टी, हाँ 2 बोरी। बहुत बढ़िया प्रबंधन रहा। तो भाई साहब ये हैं अनंत जी पटेल, और इनका मैं आपको दिखा चुका हूँ कुछ दिन पहले भी, इनकी हेरो भी दिखाऊंगा। सबसे बढ़िया इनकी किसानी में दिखाने का मेरा मोटिव ये रहता है कि ये क्या करते हैं, इनकी मशीन में SMS है। तो फिलहाल यहाँ तो इनने नहीं चलाया है क्योंकि बंडल बनाना था। तो वो SMS से क्या फ़ायदा होता है, धान पहले से कचरा बन के गिरती है, फिर ये 2 बार हेरो चलाते हैं, उसके बाद में खेत हो जाते हैं इनके महीन, और ये डायरेक्ट गेहूं की बुआई करके सीधे सीधे पानी दे देते हैं। तो मैं आपको हेरो भी दिखाऊंगा, वहाँ कहीं चल रही होगी। सुपर सीडर आप जब ऐसी बुआई करते हो, डायरेक्ट हेरो चला रहे हो 2 बार, आप सुपर सीडर क्यों नहीं लाना पसंद कर रहे हो? सुपर सीडर देखिए छोटे रकबे के लिए बहुत अच्छी है जी, यानी जैसे आपका 5 एकड़ 10 एकड़ का रकबा है जी, लिफ्ट इरीगेशन यानी मोटर पंप की सिंचाई है जी, उसके लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि दिन भर में 2-5 एकड़ खेत पानी हो पाएगा। धीरे चलती है सुपर सीडर, बहुत धीरे चलती है। एक समझ लीजिए आपकी वो रोटावीटर है एक तरह का। तो नहीं, रोटावेटर तो अपन भगा भी लेते हैं, मगर उसको नहीं भगा पाएंगे, आप भगा नहीं सकते। हाँ। तो अब जैसे अपन ये इस बंडे में खड़े हैं जी, ये लगभग 40 डेसिबल का होगा जी, तो ये 40 डेसिबल में उसको बोनी करने में 1 घंटा चाहिए। हाँ ये बात तो सही। कुछ आप किसानों के लिए संदेश देना चाहेंगे? किसानों के लिए सबसे पहला संदेश तो यही है कि आप नरवाई जलाना बंद करें। जी, ये जो किसान हैं पराली जला देते हैं, आप गेहूं में देखें गर्मी में नरवाई जला देते हैं, तो मतलब अनावश्यक है वो चीज़। मूंग की बोनी नरवाई में भी हो जाती है, गेहूं की बोनी आप देख ही रहे हैं, हम लोग कर ही रहे हैं। अच्छा, ये कुछ लोग बोलते हैं, हमें भी ऐसा डाउट होता है जी कि जैसे ये जो नरवाई पड़ी रहती है गेहूं की या इसकी, तो इसमें फफूंद जनित रोग लगने का, तो आपके साथ ऐसी कुछ समस्या आई? फंगीसाइड तो मुझे याद नहीं है कभी डाला हो, सच्ची में कुछ नहीं लगता, कोई रोग नहीं आता। और धान के बंड में किसान बोलते हैं कि हमारी गेहूं की पैदावार कम आती है जी, तो हमारी, मैंने आपको पिछले साल भी बताया था जी, मैंने तो देखा था, दूसरे बंडे से धान के बंड में पैदावार ज़्यादा आती है, क्योंकि ये नरवाई सब हम मिलाते हैं जी, खाद भी कम लग रही है। हाँ। और स्प्रे तो कुछ नहीं होता है, उकटा वगैरह मूंग में भी कुछ भी नहीं कोई आता? रोग नहीं है, अभी तक कोई रोग नहीं लगा। आपको जैविक का कभी आपने सोचा कि मैं ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल कर लूँ या कुछ? नहीं, ट्राइकोडर्मा वगैरह कुछ उपयोग नहीं करते, केवल बीजोपचार करते हैं बोनी में। जी, ये कार्बेंडजिम और बेंकोदेप आता है जी, तो वो भी बिल्कुल मामूली, मतलब जो। अच्छा, अभी डीएपी की जो किल्लत चल रही है जी, तो उस हिसाब से आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे कि डीएपी नहीं मिले तो अपन क्या इस्तेमाल कर लें? डीएपी नहीं मिले तो आप 1 बोरी सुपर फास्फेट और साथ में आप एनपीके मिला के कर सकते हैं। 12-32-16 12-32-16 जो आती है एनपीके, हाँ, उससे मिला के आप बराबर। बस ये है कि आपको मात्रा ज़्यादा लगेगी, थोड़ा खर्चा बढ़ेगा। भैया ये डोज इनने बताया है, ये इस वाले खेत का डोज बताया है जिसमें इनके पहले से फास्फोरस और पोटास इस मिट्टी में अवेलेबल है। आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा लेना, नहीं तो क्योंकि पटेल साहब ने ऐसा डोज बता दिया है, घाटा हो गया। नहीं, ये मतलब नॉर्मल बता रहा हूँ, जिनके ज़मीन में पोषक तत्व या खाद की कमी है, हाँ, वो आप ये डोज कर सकते हैं, बाकी अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। सही बात है, क्योंकि देखिए हर खेत में एक जैसी खाद नहीं लगती। सही बात है, हर पीएच लेवल सब खेतों का अलग रहता है, उस हिसाब से खाद की मात्रा कम ज़्यादा, किसी में जिंक की कमी है, किसी में पोटाश की कमी है। ये जो लगे ना भैया, ये वो उधर वो दांते लगे हैं, ये ऊपर से जो भी कचरा गिरता है वो इधर गिरता है, और ये घूमता है इस बेल्ट के द्वारा। ये बेल्ट उधर कहीं लगता है, वो वहाँ ऊपर उधर। ये है भाई साहब SMS, ये बिल्कुल कटिंग करके कचरे को नीचे फेंक देता है। और ये जो खेत हैं सामने, जो सिंगल हेरो चले हुए खेत हैं उधर पे, ये तो अभी सिंगल ही है, उधर डबल है, उधर डबल है, इधर सिंगल है। और ये SMS की कटाई के बाद में गिरा हुआ ये कचरा है,
ये देख लो आप, देखा, बिल्कुल बारीक। अब इसमें घूम जाएगी तो एक बार हेरो, तो ये कर बिल्कुल बारीक हो जाएगा, वो आगे जो खेत में है उस टाइप में। भैया ये बिल्कुल नए मॉडल में हीरो है, 20 तवे हैं आगे, ये ऐसे वाले तवे हैं कट वाले, और ये जो तवे हैं जो और तवे से मेरे को ये कट वाले मोटे समझ में आ रहे हैं, और ये पीछे सिंपल तवे लगे हैं। हालांकि अरे इनमें तो चले तो धार बन जाए, नहीं धार बड़ी जोरदार है यार, मैंने हाथ रख दी। ये है भाई साहब, चक्के बिल्कुल टंगे हैं, और ये सिंगल बार चली है। बद्दे देख लो आप कितने ज़ोरदार निकाल रही है जे। और ये मेड़ के बगल से कटिंग करी है ये, और ये भाई साहब मेरे को देख के रुक गए हैं। और ये हीरो भैया बंड बदलेगी, ये टायर से ऊंची नीची भी हो जाती है। बाकी सेटिंग इसकी एक बार कर दी है भैया ने, तो सेटिंग चेंज नहीं होगी। ये देखो, ये पूरी की पूरी हीरो ये ऊपर उठ गई है। ऊपर उठा के अपने अगले बंड में निकल जाओ। या उधर चलाएंगे, ये धान वाले ख़त्म हो गए। ये इस तरह से भैया इसने ये बद्दे निकाले हैं इस तरह से। ये प्याल पड़ा हुआ है, ये डबल उसमें ये भी चला जाएगा, और नहीं जाएगा तो इनके पास तो मशीन है, उससे सकेल लेंगे। जी भैया, क्या हीरो चला रहे हो, क्या आपको क्या अच्छा लगा इसमें? इसमें बड़ भैया अपने को उतरना नहीं पड़ता है, मतलब जो एक बार घर से जो सेट करके लेके आए अपन ने, उसको टायर पे उठा के अपने लेके आ गए खेत में। हाँ। और जिस बंड में भी अपने को चलाना है, हाँ। उसी में डायरेक्ट मतलब गए और रखी और चालू कर दी। मतलब सेट एट करने से अपने को बचत हो रही, बार बार बहुत खोल बचत रहा है, बंद मतलब कर बार रहा बार उतरने की झंझट नहीं है कुछ भी। है। सिर्फ एक बार अपन ने जो हीरो ट्रैक्टर में फंसा ली, उसके बाद मतलब डबल से कोई अच्छा, ये दूर पास ये प्रेशर से होती कि कोई टापलिन आपलिन है उससे हो रही है? नहीं, ये पीछे वाली जो टायर हैं, हाँ। पीछे वाले चक्के, ये वाली ये सामने जो टापलिंग दी है, इससे कम ज्यादा कर सकते हैं अपन। नहीं, चके नहीं करना, ये जो ये ऐसे पास में आ गई ना इधर से दोनों तवे। हाँ, ये खोली है ना बड़ी, तो ये मशीन से ही खुल जाएगा कि हाथ से खोला बंद एक किया? बार वो नट से खोलना पड़ता अपने को। हाँ। जिस हिसाब से भी अपने को सेट करना, हाँ, उस हिसाब से एक बार सेट करके नट कस दो बस। हाँ बस, फिर चलने दो। हाँ, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं। पीछे वाले चक्के और लगाना हो, जैसे आगे वाले कम लगाना, पीछे वाले ज़्यादा, तो वो टापलिंग को और खोल लो। हाँ, ऑटोमेटिक पीछे वाले जाने लगे। बढ़िया यार, बहुत जोरदार काम है।